नमस्ते, आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 250 किलोमीटर दूर एक जिला है, नाम है जामताड़ा। फिशिंग यानी कि बैंक फ्रॉड और ऑनलाइन स्कैम का हब बन चुका है। चर्चा इतनी ज्यादा है कि नेटफ्लिक्स पर जामताड़ा सबका नंबर आएगा इस नाम की वेब सीरीज तक आ चुकी है। मगर हम आज अचानक से इस कुख्यात फिशिंग कैपिटल ऑफ इंडिया का जिक्र आपके सामने क्यों कर रहे हैं? हुआ यह है कि जामताड़ा के स्कैम मास्टरों ने ई सिम फ्रॉड को जन्म दिया है, जो चुटकियों में आपके सारे बैंक अकाउंट्स को खाली कर सकता है। इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी। इस खबर के मुताबिक फरीदाबाद पुलिस ने ई सिम फ्रॉड केस में 5 लोगों को अरेस्ट किया है। इनमें से 4 जामताड़ा के हैं। पुलिस का मानना है कि इस फिशिंग रैकेट ने पंजाब, हरियाणा, बिहार, वेस्ट बंगाल और झारखंड के करीब 300 बैंक खातों को चपत लगाई है। क्या है ये नया फ्रॉड और ये ई सिम क्या बला है, और सबसे जरूरी कि इससे कैसे बच सकते हैं, इन सब पर ही आज हम बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि ई सिम क्या है और ये ई सिम नॉर्मल सिम से कैसे अलग है। ई सिम को जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि सिम कार्ड क्या होता है। हाँ, वही सिम कार्ड जो आपके फोन में लगता है। सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। इसके अंदर यानी सिम कार्ड के अंदर आपकी वो जानकारियां होती हैं जो टेलीकॉम ऑपरेटर को आपकी पहचान बताती है। उसके बाद ही ऑपरेटर आपको नेटवर्क इस्तेमाल करने की इजाजत देता है, जिसके बाद आप सिम इस्तेमाल करने लगते हैं। तभी आप कॉल कर पाते हैं और तभी मोबाइल पर इंटरनेट चला पाते हैं। ई सिम बस इसी का इलेक्ट्रॉनिक रूप है, यानी कि ऐसा सिस्टम जिसमें फिजिकल सिम कार्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ती। बस एक चिप होती है जो टेलीकॉम नेटवर्क पर रजिस्टर करवाई जाती है। इसको आप ऐसे समझिए कि डीटीएच केबल के एसटीबी यानी सेट टॉप बॉक्स में एक फिजिकल आईडी कार्ड लगता है, जो कंपनी को आपके अकाउंट और उसके रिचार्ज वगैरह की जानकारी देता है। लेकिन ये जो Xiaomi, जियो और एप्पल के टीवी बॉक्स आए हैं, इनमें कोई फिजिकल कार्ड नहीं पड़ता, बल्कि आपको इनमें बस आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना होता है। यही फर्क है सिम और ई सिम के बीच में। जिन स्मार्ट वॉच में कॉलिंग का सिस्टम भी होता है, उनमें ई सिम ही पड़ा होता है। बहुत सारे स्मार्टफोन भी अब ई सिम को सपोर्ट करने वाले बाजार में आने लगे हैं। एप्पल और गूगल के कुछ फोन में 2 सिम इसी तरह काम करते हैं। एक फिजिकल सिम कार्ड पड़ता है और दूसरा होता है ई सिम। आप ई सिम का नेटवर्क भी बदल सकते हैं। जैसे आमतौर पर आपका फोन में से पुराना सिम कार्ड निकाल कर आप अपने फोन में नया सिम कार्ड डालते हैं, वैसे ही ई सिम को भी आप एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर रजिस्टर करवा सकते हैं। कैसे हो रहा है ई सिम फ्रॉड? ई सिम एक्टिवेट करवाने के लिए आपको अपने टेलीकॉम ऑपरेटर से संपर्क करके ई सिम के लिए रिक्वेस्ट डालनी होती है, केवाईसी पूरी करवानी होती है, जिसके बाद आपको एक क्यूआर कोड मिलता है। इसे स्कैन करने पर सब्सक्रिप्शन डेटा मिल जाता है। इसे स्मार्ट वॉच या स्मार्टफोन के ई सिम सिस्टम में इंस्टॉल करना होता है। अब ये जो फ्रॉडी होते हैं ना, ये बस आपके नाम पर ई सिम रजिस्टर करवा लेते हैं और आपको लंबी चौड़ी चपत लगा देते हैं। वो क्या है ना कि सारे के सारे ओटीपी एसएमएस मैसेज के जरिए ही आते हैं। तो जिसके पास आपका सिम, उसके पास आपके बैंक अकाउंट और बाकी बहुत सारे डिटेल्स। मगर ये जामताड़ा के खिलाड़ी आपके नाम पर ये ई सिम रजिस्टर कैसे करवाते हैं? फरीदाबाद पुलिस के मुताबिक सबसे पहले ये फ्रॉडिये कुछ मोबाइल नंबर निकलवाते हैं, फिर इनको बैंकिंग एप्स में लॉगिन करने के लिए ट्राई करते हैं। अगर किसी नंबर को डालने पर ऐप ओटीपी मांगती है तो समझ लीजिए कि शिकार मिल गया। फिर शुरू होता है खेल। कस्टमर केयर वाला बनकर ही आपको फोन करते हैं, सिम कार्ड अपग्रेड करने या केवाईसी डिटेल को अपडेट कराने की बात करते हैं। एक बार आपका भरोसा मिल जाने पर या आपका ईमेल एड्रेस लेते हैं, वो वाला ईमेल जो आपके बैंक में रजिस्टर है। इनका टारगेट ये होता है कि आपसे असली वाले कस्टमर केयर पर एक रिक्वेस्ट डलवा दें। किस चीज की? आपके मोबाइल नंबर के साथ अपने खुद के ईमेल एड्रेस की। ऐसा करने के लिए ये आपके ईमेल एड्रेस पर ईमेल आईडी बदलने वाला टेक्स्ट लिखकर ईमेल कर देते हैं। इसके बाद ये फ्रॉडिये आपको आपके ऑफिशियल कस्टमर केयर को फॉरवर्ड करने को बोलते हैं। अब आपके बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर आपका होगा, मगर ईमेल आईडी स्कैम करने वाले की। फिर ये अपनी ईमेल आईडी से आपके टेलीकॉम ऑपरेटर को एक रिक्वेस्ट डालते हैं आपके सिम को ई सिम में कन्वर्ट करने की। अब इनके पास ना सिर्फ आपके बैंक से जुड़ा हुआ खुद का ईमेल एड्रेस है, बल्कि आपका सिम भी है। अब अगर ये फ्रॉडिये एक फूटी कौड़ी भी आपके अकाउंट में छोड़ दें
तो उसे उनका बड़प्पन ही समझिएगा। अभी अरेस्ट होने वाले 5 लोगों में से एक शख्स पंजाब का है। पुलिस का कहना है कि यही बंदा स्कीम का मास्टरमाइंड था। रिपोर्ट के मुताबिक इसने पहले एक टेलीकॉम कंपनी और एक डिजिटल पेमेंट कंपनी के साथ काम किया था। पुलिस का मानना है कि पूरे स्कैम को रचने में इसी एक्सपीरियंस का हाथ हो सकता है। पुलिस ने यह भी पाया है कि हाईजैक किए गए बैंक अकाउंट से ये लोग सारा पैसा एक साथ नहीं निकालते थे। पकड़े ना जाएं इसके लिए थोड़े थोड़े अमाउंट के कई सारे ट्रांजैक्शंस करते थे। रिपोर्ट में लिखा गया है कि ये लोग 10,000 रुपए से लेकर 99,000 रुपए तक के पेमेंट में पैसे निकालते थे। इसके साथ ही 1 लाख तक के बैलेंस को 500 या 1000 रुपए के ट्रांजैक्शंस से निकालते थे। इसके साथ ही पैसा फोन पे, ओला मनी, पेटीएम वगैरह की वॉलेट में भी निकाला जाता था। अब आता है हमारी इन सब बातों का सबसे अहम सवाल कि ई सिम फ्रॉड से कैसे बचें। फ्रॉड कुछ वक्त पहले भी सुनने में आया था। इसी साल जुलाई में तेलंगाना में इसी टाइप का रैकेट पकड़ा गया था। इनसे बचने का एक ही तरीका यही है कि फोन पर सुनी हुई किसी भी तरह की स्कीम पर भरोसा करने से पहले 100 बार सोचिए। अगर कोई सिम से रिलेटेड काम हो तो खुद से कस्टमर केयर को कॉल कीजिए या फिर टेलीकॉम ऑपरेटर के रिटेल स्टोर पर जाइए, वहां जाकर अपना काम करवाइए आंखों के सामने। बैंक अकाउंट की डिटेल को ऐसे छुपा कर रखिए जैसे 80 के दशक की फिल्मों में तिजोरी की चाबी छुपा कर रखी जाती थी। इसके बाद एसएमएस या फिर जो भी ईमेल आए, लिंक आए, उसे तब तक क्लिक ना करें जब तक ये ना कंफर्म हो जाए कि ये ठीक जगह से आया है। अगर कोई आपको केवाईसी के नाम पर एनीडेस्क या टीम व्यूअर जैसी एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा रहा हो तो उसको दूर से ही वड़क्कम कर दीजिए। यह एप्लीकेशंस दूसरे बंदे को आपके फोन या आपके लैपटॉप का रिमोट एक्सेस देती है, तो पूरा पैसा गायब होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो बस इसमें जितने भी स्टेप हैं उनसे हमें बचकर रहना है। कोई जरूरत नहीं कि किसी भी तरह का ईमेल फॉरवर्ड करने की। कई बार हमें जब फोन पर कोई एग्जीक्यूटिव कुछ इंस्ट्रक्शन देता है तो हमें समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। ऐसे में हम थोड़े प्रेशर में आ जाते हैं, थोड़े नर्वस हो जाते हैं और जो बताया जा रहा है वो जैसा का तैसा बिना सवाल पूछे करते चले जाते हैं। इनसे बचिए। जब तक समझ ना आए सामने वाले का दिमाग चाटते रहिए आराम से। अगर सामने वाला फ्रॉड है तो वो आपके सवाल कहीं ना कहीं उसे अटका जरूर देंगे। ताकि ऐसा कोई भी मामला आए तो सामने वाले को बोल दीजिए। सबसे आसान तरीका ये है कि उसे बोल दीजिए कि आप 10 मिनट बाद फोन करें और तब तक आप अपने किसी परिचित से, जानने वाले से इस बारे में चीजें डिस्कस कर लें कि देखो भाई ऐसी ऐसी कॉल आई है हमारे पास और ऐसा ऐसा बताया जा रहा है, कहीं ये फ्रॉड तो नहीं, कहीं ये मेरा पैसा खाली करने की, अकाउंट खाली करने की साजिश तो नहीं। ई सिम फ्रॉड हो भी अगर आपके साथ, आपको देरी से पता चलता है तो फौरन ही कस्टमर केयर को कॉल करके इसकी जानकारी दे दीजिए। ई सिम रिक्वेस्ट को हटाने के लिए आप कस्टमर केयर के नंबर पर नो सिम लिखकर मैसेज भी कर सकते हैं। यह ऐसा जमाना है जब हमारे इर्द गिर्द तमाम तरह के फ्रॉड हो रहे हैं। इससे बचने का एक तरीका है कि हम बिल्कुल चौकन्ने रहें, दिमाग के दरवाजे खिड़की खोल कर रखें और जो भी कोई हमारे पास लिंक आए, ईमेल आए, मैसेज आए, उस पर तब तक रिप्लाई ना करें, रिएक्ट ना करें जब तक कि बिल्कुल ठोस भरोसा ना हो। ये सारी जो जानकारी जुटाई थी, ये खबर लिखी है हमारे साथी फैजल ने और मेरा नाम है अभिषेक। जुड़े रहिए, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।